बढ़ते आगे, छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता के बिगड़े बोल सामने आए, जिन्होंने कहा कि गोंडवाना के गद्दारों को जूते से उनका स्वागत करो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने थाने में शिकायत की है और गोंडवाना प्रत्याशी को गांव में घुसने ही मत दो। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल के ये बिगड़े बोल सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि गोंडवाना के गद्दारों को जूतों से उनका स्वागत करो। और ये दरअसल छिंदवाड़ा में कार्यक्रम में बीजेपी नेता बोल रहे थे और चुनावी एक्साइटमेंट में बोलते बोलते इस स्तर तक आ पहुंचे। जबकि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और गोंडवाना की रानी कहे जाने वाली मां दुर्गावती का रानी दुर्गावती का उन्होंने जो स्मृति बनाई जाएगी, उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी, उसका शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था। और अब बीजेपी के ही नेता इस तरीके से गोंडवाना के लोगों के लिए कह रहे हैं कि गोंडवाना के गद्दारों का स्वागत जूते से करो। तो उन दलालों को भी जवाब देना होगा जो हमारे बीच में निकले हैं, जूता मारना होगा हमारे बीच में आएंगे तो इनको भी गोंडवाना के नाम पे कोई भी प्रत्याशी खड़ा हुआ अपने गांव में घुसने नहीं देना है, जूतों से स्वागत करना है। उन गद्दारों का जूतों से स्वागत करता हूं और मैं सम्मान करता हूं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों की कि आपका साथ गोंडवाना को मजबूत करने के लिए मिला है। तो उन दलालों को भी जवाब देना होगा जो हमारे बीच में निकले हैं, जूता मारना होगा हमारे बीच में आएंगे तो ये राजनीतिक जो माहौल इस वक्त सियासी माहौल अंशिका बना हुआ है, ऐसे में नेता एक्साइटमेंट में क्या से क्या बोल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये हर बार के चुनाव में देखा जाता है कि राजनीतिक शुचिता को एक तरफ रखकर किसी भी पार्टी का नेता अगर इस तरह के बयान देता है तो स्वाभाविक है ये राजनीति के लिए, राजनीतिक शुचिता के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, राजनीतिक शुचिता चुनावों में पीछे क्यों छूट जाती है हर बार, ये अब तक समझ नहीं आया। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर सवाल हैं। चुनाव आयोग के भी निर्देश है कि हेट स्पीच का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि जो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के चोरई में जिस तरीके से नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल ने बिगड़े बोल बोले, इस पूरे मामले को लेकर भी शिकायत दर्ज हो चुकी है और इस पूरे मामले में अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन चुनाव आयोग के बीते दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आयोग ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के दौरान अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर सकते हैं, विपक्षी की पार्टी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के हेट स्पीच का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। तो जो अमरवाड़ा से नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के को लेकर किया है उस पर क्या एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से होगा, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन एक और अहम बात है कि छिंदवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अपना वजूद है। 2018 के चुनाव में कई सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का खासा प्रभाव है। और इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी नेता जिस तरीके से गोंडवाना पार्टी के नेताओं को लेकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर निंदा करने वाला है। और लेकिन अब इस पूरे मामले में शिकायत हुई और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर नजर होगी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो चुनावी रण में सीएम शिवराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भोपाल में सीएम शिवराज ने हुजूर में रामेश्वर शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हुजूर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी और प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बातें कही। और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रदेश को बदनाम करते हैं कमलनाथ, कहते हैं ये बेईमानों का प्रदेश है, ये चौपट प्रदेश है। अरे अपना प्रदेश चौपट प्रदेश लगता है क्या? मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो, कहते हैं भ्रष्टाचारियों का प्रदेश।
ये बलात्कारियों का प्रदेश है। कमलनाथ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस मध्य प्रदेश की माटी ने आपको सब कुछ दिया, उस प्रदेश को बदनाम करने का पाप कर रहे हो तुम। पहले कहते थे भारत महान नहीं, बदनाम है। क्या सोच है कांग्रेस का? ये अपने देश को बदनाम कहते हैं और ये मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। बात करते हैं भ्रष्टाचार की मैडम प्रियंका गांधी। अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का कोई चेहरा है तो वो चेहरा है कमलनाथ जी का चेहरा, और बंटा ढार का कोई चेहरा है तो वो है दिग्विजय सिंह का चेहरा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से अब प्रचार का शोर बढ़ने लगा है। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया और इसी क्रम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंडला पहुंची, जहां प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए वादों की गारंटी दी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे। भावुक कर देने वाला और संस्कृति के साथ जोड़ने वाला ये नजर आ रहा है आपको खासतौर से। दूसरी तरफ भाजपा की सोच जो है कि जब आप सत्ता में कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया, पैसे लूट लिए, काम नहीं किया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के, हमारे मंडला के, हमारे नौजवानों के भविष्य का क्या हाल है भ्रष्टाचार का। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आई हैं जहां बेरोजगारी पूरे देश भर में नंबर 1 है। वहीं प्रियंका के आरोप पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया और प्रियंका गांधी से कर्ज माफी वाले वादे पर जवाब मांगा है। बोला गया था 10 दिन में माफ, कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ। कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या? और चुनाव है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और चुनाव से पहले चेकिंग के दौरान इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल देपालपुर और सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए गौतमपुरा उज्जैन रोड में बहरामपुर जांच नाके पर कार्रवाई की गई और 18,55,000 रुपए जब्त किया गया। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के चिमली फाटे में भी बड़ी कार्रवाई की गई, 12 लाख रुपए बरामद की गए। और ये चुनाव आयोग के सीधे और सख्त निर्देश हैं कि चुनाव किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए और इसी के तहत पुलिस लगातार यहां जांच पड़ताल में सघन जांच अभियान में जुटी हुई है। बलेनो कार को चेक किया गया और उसमें एक व्यक्ति थे रवि बोबड़े, जो द्वारकापुरी इंदौर के निवासी थे। उनके पास से 4 लाख रुपए नकदी जब्त किया गया है, जिसका हिसाब के कागजात वो प्रस्तुत नहीं कर पाए विधिवत उसको जब्त करके। और हमारी सिमरौल पुलिस नाके पे